बहू, तुम्हारे कड़वे शब्दों से मेरा दिल छलनी हो जाता है। बुजुर्ग तो बस प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए। जरा सी देर भी बाहर जाना दुश्वार कर दिया है। प्रिया झुंझलाते हुए बोली। प्रिया की सास सुहानी जी बोली, बहू, हमारे कमरे का ऐसे ही काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही हम तुम्हारे कमरे में आते। प्रिया ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल भी आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोग को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो। घर में पड़े पड़े भी आप लोगों को सभी इंतजाम चाहिए। घर में पड़े रहना आसान है, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली कि लग गए पैसे उड़ाने। ये सब जो आप लोग देख रहे हो ना इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से ऐसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। अगर मेरे एक सामान को भी कुछ हुआ तो देखना। सुहानी जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी का ही इज्जत का लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। प्रिया बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आ जाते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा होता है। न जाने ऐसा क्या जादू करते हैं आप लोग। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। सुहानी जी और पति आलोक जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। दोनों पति पत्नी बहू के ऐसे व्यवहार से बहुत आहत हुए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बुढ़ापा भी इंसान को क्या क्या दिन देखने पर मजबूर कर देता है। गांव में सब कितना मान सम्मान करते हैं आलोक जी का, और घर की बहू उनकी जरा भी इज्जत नहीं करती। अभी तो बार बार अपमान करती रहती है। अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। सीमा के बाहर तो कुछ भी बर्दाश्त कर पाना असंभव हो जाता है। सारी जिंदगी आलोक जी ने इज्जत कमाने में निकाल दी। अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। गांव में कोई भी पंचायत होती तो आलोक जी को सबसे पहले बुलाया जाता था। उनकी राय सबके लिए बहुत अहमियत रखती थी, क्योंकि वे एक सुलझे हुए इंसान हैं। राजीव उनका इकलौता बेटा है। अपने बेटे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आने के बाद उनका अपने बेटे के साथ रहना भी दुर्भर हो जाएगा। बेटा राजीव बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब सुहानी जी और आलोक जी गांव से नहीं आए तो इस बार वे खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब के सुहानी जी और आलोक जी ने भी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे राजीव के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे। इससे पहले भी वे एक बार राजीव के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर प्रिया, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वे राजीव के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। प्रिया को लगने लगा था कि राजीव के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छिन गई हो। न उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, न आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि राजीव कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। राजीव बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति ये प्यार प्रिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। राजीव अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख
प्रिया को बहुत जलन महसूस होती थी। राजीव अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख प्रिया जल पुंज जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि राजीव अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। प्रिया घर में राजीव के सामने तो अच्छे से रहती, मगर राजीव के ऑफिस जाते ही वह राजीव के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए राजीव के माता पिता ने गांव में रहना ही उचित समझा था। राजीव अब बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही राजीव की शहर में नौकरी लग गई और शहर में रहने वाली प्रिया भी राजीव की अपनी ही पसंद थी। राजीव ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहें। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना राजीव को बहुत खलता था। वह कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। प्रिया को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और प्रिया खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं देखी थी। इस बार भी राजीव की जिद के कारण सुहानी जी और आलोक जी गांव से आ तो गए थे, मगर प्रिया हर पल दोनों का अपमान करती। वे यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। सुहानी जी और आलोक जी बेटे राजीव को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि राजीव को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो राजीव का दिल टूट जाएगा। राजीव तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर प्रिया उसे तो सास ससुर फूटी आग नहीं सुहाते थे। एक दिन राजीव अपने कमरे में तैयार हो रहा था, उसे प्रिया की आवाज आई। प्रिया सुहानी जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम करने क्यों लग जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क समझ नहीं आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। राजीव ने जब प्रिया का अपनी माँ के प्रति ये बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वे गुस्से में बोला, प्रिया, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या। प्रिया बोली, हाँ मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें मुबारक हो, दोनों को नहीं झेल सकती मैं। राजीव बोला, प्रिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, माफी मांगो मेरी माँ से। सुहानी जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं राजीव बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। प्रिया बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। राजीव मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो, बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें। राजीव बोला, ये हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने। इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी। प्रिया बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर प्रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। आलोक जी बेटे राजीव से बोले, बेटा तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। राजीव अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोला, प्रिया की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, मगर आप दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। आलोक जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। राजीव ने दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और आलोक जी और सुहानी जी वापस गांव आ गए। प्रिया इतनी घमंडी थी कि माफी मांगना तो दूर, वे कभी अपनी सास ससुर से गांव में फोन पर बात भी नहीं करती थी। राजीव को प्रिया का ये व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीनों बाद राजीव ऑफिस से आकर बोला, प्रिया थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। प्रिया बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से आ रहे हैं, लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं। पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं।
एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके, बोलकर प्रिया बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। प्रिया बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ, आपने तो अपने आने का बताया भी नहीं। प्रिया की मम्मी शिवांगी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्ध आश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्ध आश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। ये सब सुनकर प्रिया अवाक रह गई। उस पे बिजलियां टूट पड़ी। उसे तुरंत अपने द्वारा अपने सास ससुर पर किए अत्याचार एक एक कर याद आने लगी। वे रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए अत्याचार याद आ गए। मैंने क्या कुछ नहीं किया, उनके साथ जालिम से भी ज्यादा सख्त व्यवहार किया है मैंने, और हमेशा चाहती थी कि वे यहाँ कभी ना आए। आज अपने माता पिता को अपने भाई भाभी द्वारा सहे अत्याचार को सुन मेरे दिल में उबाल उठ रहे हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि राजीव को कैसा महसूस होता होगा जब मैं उसके माता पिता को बेइज्जत करती थी। उसके माता पिता ये सुन भौचक्के के रह गए। प्रिया राजीव से माफी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और अपने माता पिता में फर्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध में और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं ये भी भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। राजीव, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। राजीव बोला, प्रिया, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। प्रिया, बुजुर्गों को ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। राजीव, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, बोलकर प्रिया ने अपने आंसू साफ करते हुए तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफी मांगी और वापस यहाँ शहर में आने के लिए जिद करने लगी। सुहानी जी और आलोक जी ने सुना तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि प्रिया उनसे माफी मांग रही है और उन्हें घर आने को बोल रही है। उन्होंने प्रिया को माफ कर दिया और शहर आ गए। जैसे ही दोनों ने डोरबेल बजाई, प्रिया ने दरवाजा खोला और अपने सास ससुर के पैरों में गिर पड़ी। सुहानी जी उसे पैरों से उठाती हुई बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। तुम हमारी इकलौती बहू हो बेटा। अगर हम ही तुमसे नाराज रहेंगे तो इस बुढ़ापे में हम जाएंगे कहाँ। हम तो हमेशा यही चाहते हैं तुम दोनों खूब फलो फूलो। आलोक जी भी बोल पड़े, बेटा, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, गलती करके ही तो इंसान सीखता है। उन्होंने प्रिया के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। राजीव बोला, देखा प्रिया, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ कर दिया। ये बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। राजीव की ये सभी बातें सुनकर प्रिया के माता पिता और राजीव के माता पिता फूले नहीं समाये। वे सब खुशी खुशी एक साथ एक घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद प्रिया के भाई भाभी भी आकर प्रिया के माता पिता को अपने साथ अपने घर ले गए, क्योंकि दोनों एक बड़े हादसे का शिकार होने से बचे।
जिसने उन दोनों का हृदय परिवर्तन कर दिया। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ है जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को और प्यार और सम्मान दें ताकि वे भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सकें। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाएं। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें। उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।